हरदीप पुरी जी ने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया, ये कह के कि कोई भी हाहाकारी नहीं है, कोई भी किल्लत नहीं है। मगर आप देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो व्यापारी किस्म के लोग हों या दुकानदारी लोग हों या अपने घर के लोग हों, किस तरह से गैस के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए हाहाकारी मची हुई है। अब हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, हम और आप, अब भगवान राम जी हमें बचाएंगे। और मैया सामान कहाँ मिल रहा, हम तो सुबह में ही बोले कि छोटा छोटा टूटी बताकर हटाया जा रहा है हर क्षेत्र में और हर जिले में। आप देखिए तो 10 से 15-20 हज़ार मैया को छटा जा रहा है। पिछले बार भी बजट में मंत्री जी ने कहा था कि हम फ्री भोजन देंगे, वह देंगे, क्या क्या करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ के हॉस्टल जा करके देख लो, घूम करके क्या स्थिति है आदिवासी बच्चों की। खाली आप भाषण दे रहे हैं और जो हम नहीं कर पा रहे हमें दिखाइए, और हम लोग निश्चित रूप पे हर एक पहलू पे, हर एक कमियां जो हमारी हमसे छूट रही हैं उसको हम लोग करेंगे। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पार्लियामेंट में भी, संसद में भी किस तरह से पेट्रोलियम और एनर्जी मिनिस्टर जो हैं हरदीप पुरी जी ने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया, ये कह के कि कोई भी हाहाकारी नहीं है, कोई भी किल्लत नहीं है। मगर आप देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो व्यापारी किस्म के लोग हों या दुकानदारी लोग हों या अपने घर के लोग हों, किस तरह से गैस के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए हाहाकारी मची हुई है। आज हाउस में बाबूलाल मरांडी जी, नेता प्रतिपक्ष, ने क्या कहा, उन्होंने भी वही किया जो हरदीप पुरी जी ने संसद में करने का काम किया, झारखंड के लोगों को गुमराह करने का काम किया। क्या कहा उन्होंने? बाबूलाल मरांडी जी ने ये कहा कि कांग्रेस के लोग अराजकता फैलाने का काम देश भर में, झारखंड भर में कर रहे हैं। इस तरह से आज स्थिति इतनी खराब है, ये आप देखेंगे लोग जो लाइन में खड़े हैं, अफरा तफरी मची हुई है तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, गैस के लिए। और आने वाले दिन में स्थिति और बदलने वाली है। स्कूल में माध्यमिक भोजन नहीं बन पा रहा है। आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार जो रिम्स में पेशेंट है, उनके लिए खाना बनाने में अब परेशानी होंगी। इतनी ज़्यादा किल्लतें हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार है। मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब चीज़ कांग्रेस जिम्मेवार है। इनकी विफलता, इनकी शासन की विफलता को भी ये हमारे कांग्रेस के सर पे टिकरा फोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने तो खड़ा होकर भी इस बात को कहा कि जो तेल का बैरल हम लोग $45 में खरीद रहे थे, आज के दिन में भारत $100 में खरीद रही है। आज मार्केट प्राइस $100 हो गया है। एक बैरल का प्राइस नहीं बढ़ेगा। आपको मैं बताना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा अगर हाहाकार होगा तो किसानों के बीच में होगा। क्यों? आने वाले समय में यूरिया के जो जितने फर्म्स हैं अपने ऑपरेशंस को अब बंद कर रहे हैं। LNG भी बंद हो रही है, जिसके कारण से ऑपरेशंस वहाँ बंद हो रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे ट्रैक्टर में जो पंप सेट्स होती हैं जिनसे पटवन की जाती हैं, सभी डीजल ऑपरेटेड होती है। सबसे अधिक मारा मारी किसानों के बीच में इसका असर पड़ने वाला है। स्टॉक मार्केट तो ऐसे ही फेलियर में चला गया है। पिछले 4 दिन में 2900 पॉइंट्स नीचे चली गई है सेंसेक्स। 10 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है व्यापारियों को। और ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोग अराजकता फैला रहे हैं। अराजकता का माहौल तो इन्होंने पूरे देश में बना के रखा हुआ है। और अगर अभी लोग नहीं संभले, इन चीज़ों को नहीं समझे, जब ये कठिनाई में पड़ते हैं, तब तक जब इनकी राजनीति कठिनाई में पड़ती है, तब तक इनको भगवान राम का याद आता है। अब हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, हम और आप, अब भगवान राम जी हमें बचाएंगे। धन्यवाद। लाख महिलाओं को सिर्फ मैया समान योजना की राशि मिल रही है। कई महिलाओं का नाम काट दिया गया है, लेकिन ऐड ऑन नहीं किया जा रहा है। जो मंत्री का जवाब आया, संतुष्ट है? जो उन्होंने कहा देखिए, हम लोग तो पहले से सारे जितने भी मंत्री, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया रोज हो रहा है, कहीं कोई न कोई हम लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि हर तरह से गोल मटोल जवाब मिल रहा है। और मैया सामान कहाँ मिल रहा, हम तो सुबह में ही बोले कि छोटा छोटा टूटी बताकर
हटाया जा रहा है हर क्षेत्र में और हर ज़िले में। आप देखिए तो 10 से 15-20 हज़ार मैया को छटा जा रहा है और मैया का सम्मान कैसा, एक तरफ मैया का अपमान हो रहा है कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन बंद कर दिया गया है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि ऐसे मैया का सम्मान नहीं चाहिए। जो यंग लोग को आप दे रहे हैं, लेकिन अपंग लोग को, जो बुजुर्ग लोग को जहाँ सम्मान देना चाहिए वहाँ तो अब मिल नहीं रहा है। आप मैया सम्मान की वजह पे आप ऐसा कोई रोजगार लाइए जो कर खाना लाइए जहाँ से लोगों को रोजगार मिले। युवा बड़े पैमाने पे बाहर जा रहे हैं, मजदूर बाहर जा रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। तो इस पे सरकार पहल नहीं करती, इस पे चर्चा नहीं करती है। तो हम लोग बोलते हैं कि मैया सम्मान, मैया के लिए ये किए, मैया के यो के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा चीज़ धरातल पे नहीं उतरा है। कोई भी आप देखिए कि सरकारी योजना आम पब्लिक को इस टेबल से उस टेबल पर दौड़ते दौड़ते जूता घिस जाता है। आप देखिए कि जो गंभीर बीमारी से योजना राहत मिलता है, चाहे कैंसर का हो, चाहे और भी लीवर का, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं। अरे ऐसा कोई सिस्टम बनाइए कि लोगों को आराम से राहत मिल सके, लेकिन यहाँ बीच में बिचौलिया जो हैं बीच में ही खा जाते हैं। ये आपका काम है, आपके अधिकारियों पे आप बोलते हैं कि मेरा काम है देना, हम बहुत कुछ देते हैं, तो यानी आप झूठ बोले या तो आपके अधिकारी खाते हैं। तो इस पर जांच बैठाइए ना, जांच बैठा के पूरे तरह से प्रक्रिया सिस्टम में लाइए। अभी देखिए कि मेरा सवाल था स्वास्थ्य मंत्री जी से कि वो नियम वही खुद लागू करते हैं कि किसी भी मृत्यु परिवार के साथ इलाज के दौरान किसी का मृत्यु हो जाता है तो भुगतान नहीं होगा। कल टूटे हुए पैर को लेकर वर्तमान विधायक जी जाते हैं और मात्र 20,000 रुपये के लिए बॉडी को बंधक बनाकर रखा जाता है। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी क्यों ऐसे संज्ञान नहीं लेते हैं? तो उस पर भी हम लोग जवाब मांगे हैं, या तो संज्ञान लीजिए और नहीं तो अपने बात को रिटर्न लीजिए। यहाँ क्या दिख रहा है उनको? एक साथ नहीं है, हम लोग तो सब एक साथ ही हैं। आंदोलन क्या आंदोलन करना है? आंदोलन तो रोज हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पर। एक साथ नहीं, हम लोग सब एक साथ हैं भाई, कोई अलग अलग नहीं है। ये लोग तो अपने आप ने देखा क्या स्थिति है पार्लियामेंट में, इन लोगों की हालत क्या होती है, सो सबसे छुपा हुआ थोड़े रोज हम लोग देख रहे हैं। अभी जानकारी नहीं है, अभी आपने बताया तो मैं देख लेता हूँ इसमें, ठीक है। करेगा, दे नहीं पाता है, इसलिए मैं उस बात को नहीं बोला। आज तो बजट में ही देखे, उस किताब में ही है, क्योंकि जब से चला है उसे नहीं चला। अभी जब मैंने इनको पूछा, आप देख रहे थे कहाँ आसाम उसाम घूम रहे थे, हमने कह रहे हॉस्टल देख लो। पिछले बार भी बजट में मंत्री जी ने कहा था कि हम फ्री भोजन देंगे, वह देंगे, क्या क्या करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ के हॉस्टल जा करके देख लो, घूम करके क्या स्थिति है आदिवासी बच्चों की। खाली आप भाषण दे रहे हैं, तो इसीलिए इन लोग खाली भाषण देते हैं। और मैंने पहले ही दिन बता दिया कि इनकी आप भाषण की जो 2025-26 की बजट का आप देख लीजिए कॉपी, और 26-27 का कई एक जगहों पर तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये भी नहीं बताया कि इन्होंने क्या काम किया है। भाई आप बताते कि आपने पिछले बार इतनी अगर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की आपने घोषणा किया था, इस बार आपने कितना बनाई तो बताते। क्योंकि बनाया ही नहीं है तो बताएंगे क्या, उनके बाद कहने के लिए क्या है। तो इसलिए हमने कहा कि ये तो ऐसे ही सरकार कर रही है। सर कांग्रेस कह रही है कि एनडीए में एकजुटता नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए सही बात है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप पे बहुत जल्द ही ये जो पेंडिंग जितना हम लोग का काम है, चाहे ये महिला आयोग का गठन हो, विस्तृति नहीं हुआ है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका बहुत बड़ा रोल होता है क्षेत्र के विकास में, तो निश्चित रूप से बहुत जल्द इस पर भी हम लोग काम अपना पूरा कर लेंगे। और विपक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसे ही अच्छे तरीके से, जैसे आज हमारे मंत्री भी बता रहे थे कि मैं आपको निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो इसी तरीके से आप लोग अच्छी अच्छी बातें लेकर के आइए और जो हम नहीं कर पा रहे हमें दिखाइए, और हम लोग निश्चित रूप पे हर एक पहलू पे हर एक कमियां जो हमारी हमसे छूट रही हैं उसको हम लोग करेंगे।